हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल केडी क्लास में। और मैं हूं केडी पब्लिक स्कूल संचालक आर कुमार। और आज आपको पढ़ाऊंगा लॉस एंड प्रॉफिट में नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस में आपको पढ़ाएंगे सवाल भाव का केस। हाँ मेरे दोस्तों, भाव का केस आपको पिछले वीडियो में मैंने इसके बेसिक जानकारी दे चुका हूं कि क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि, ये सभी क्या होते हैं, कब लाभ निकलता है, कब हानि निकलता है, नहीं क्रय मूल्य कैसे निकलता है, विक्रय मूल्य कैसे निकलता है, ये सभी चीज़ मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आप मेरी उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो वीडियो देखें, बेसिक जानकारी करें, उसके बाद फिर इस वीडियो को देखें, सब कुछ समझ में आ जाएगा मेरे दोस्तों। नहीं चले आपको हम क्वेश्चन दिखाएंगे कुछ। चलिए दोस्तों, अब हम लोग भाव के केस में प्रश्न पहला देखेंगे कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। नहीं मेरे दोस्तों, चलिए भाव के केस में आपको हम बताए थे, क्या बताए थे कि भाव के केस में लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए, लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए बताए थे कि लाभ गुना 100 बटा विक्रय मूल्य। क्या बताए थे? विक्रय मूल्य मेरे दोस्तों। नहीं, और हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए भी सूत्र बताए थे। क्या बताए थे? हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए मेरे दोस्तों बताए थे हानि गुना 100 बटा एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। ये बताए थे। भाव के केस में ही एसपी लगता है मेरे दोस्तों, अमाउंट के केस में क्या लगता है? सीपी लगता है, क्रय मूल्य लगता है। यानी कि अगर अमाउंट का केस होता है तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो आपको अमाउंट का केस बताए हैं और पिछली वीडियो में आपको पूरी विस्तार से बताया गया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो पहले वो देखें, आपको सब समझ में आ जाएगा नहीं कि कैसे बनता है। तो यहाँ बता रहा है कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। मेरे दोस्तों, तो ये 18 वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि जितना रुपया में 18 वस्तु खरीदा रहा है उतने रुपया में 15 वस्तु बिका रहा है। नहीं तो इसका सीपी कितना हो जाएगा? सीपी हो जाएगा 18 और एसपी कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो कितना वस्तु का लाभ हो रहा है? कितना वस्तु का? यानी कि जितना रुपया में 18 वस्तु खरीदा रहा है उतने रुपया में 15 वस्तु बिका रहा है। यहाँ पैसा का जिक्र नहीं है, वस्तु का जिक्र है। और वस्तु के जिक्र जब हो और पैसा का जिक्र नहीं हो तो उसे भाव का केस कहा जाता है। और भाव के केस में आपको बताया है लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुना 100 बटा विक्रय मूल्य और हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुना 100 बटा विक्रय मूल्य। बाटा में विक्रय मूल्य ही लगेगा और अमाउंट के केस में क्रय मूल्य लगता है। नहीं ज़्यादा चकसियाइए नहीं। तो चलिए अब यहाँ हमें लाभ कितना हो रहा है? तो लाभ हो रहा है 3 वस्तु का। कितना का लाभ हो रहा है? 3 वस्तु का। कितना वस्तु का? 3 वस्तु का। नहीं, लाभ कितना हो रहा है? 3 वस्तु का। तो अब हम लोग निकालेंगे लाभ प्रतिशत। क्या निकालेंगे? लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर आपको मालूम होता है कि लाभ गुना 100, तो 3 गुना 100 3 वस्तु का लाभ हुआ है। और एसपी कितना है? एसपी है 15। नहीं, आपको बताया गया एसपी है 15, तो कटा दीजिए 3 पचे 15 और 5 से कटा दीजिए 20, यानी कि 20% का लाभ होगा मेरे दोस्तों। नहीं, मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे, और नहीं समझते होंगे तो भी मैं आपको समझा दूंगा। नहीं, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन को जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सवाल कैसे बन रहा है। नहीं, कह रहा है सवाल आपका, क्या कह रहा है? 2 नंबर सवाल है कि 15 वस्तुओं का लागत मूल्य नहीं, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत कितना
होगा। मेरे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप अब समझ ही लेंगे। कह रहा है 15 वस्तुओं का लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य कहलाता है। लागत मूल्य कहिए या क्रय मूल्य कहिए, बात एक ही होता है मेरे मित्रों, आप समझ लेंगे। नहीं कि 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। यानी कि सवाल कह रहा है कि जितना रुपया में 15 वस्तु खरीदा रहा है उतने रुपया में 12 वस्तु बेचा जा रहा है। नहीं, तो यहां भी लाभ होगा कितना का? तो 3 का होगा। कितना का लाभ होगा? तो 3 का होगा। नहीं, तो जितना रुपया में 15 वस्तु खरीदा रहा है उतने रुपया में 12 वस्तु बिका रहा है। यानी सवाल के कहने का मतलब है कि 12 वस्तुओं का लागत मूल्य 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है मेरे दोस्तों। यानी कि जितना रुपया में 15 वस्तु खरीदा रहा है उतना रुपया में 12 ही वस्तु बिका रहा है, तो यहाँ क्या होगा? लाभ होगा। क्या होगा मेरे दोस्तों? लाभ होगा। लाभ कितना होगा? 3 वस्तु का होगा। नहीं, 3 वस्तु का होगा। कितना वस्तु का होगा? 3 वस्तु का होगा मेरे मित्र। नहीं, या आप ऐसे भी बना सकते हैं कि 15 वस्तु का लागत मूल्य यानी कि सीपी है कितना? सीपी है 15 और सीपी 15 है। नहीं, और एसपी कितना है? दोनों का बराबर है, तो एसपी ले लीजिए। यहाँ देखिए ना, आप लिख सकते हैं, चाहे ऐसे भी कर सकते हैं कि सीपी कितना है? 15 है और एसपी कितना है? 12 है। तो आप क्या कर सकते हैं? दोनों को ऐसे ही कर सकते हैं और आप इसको डिवाइड करके आप हटा भी सकते हैं। चलिए मेरे दोस्तों, इतना बहुत लफड़ा हो जाएगा और आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ऐसे ही समझिए कि जितना रुपया में 15 वस्तु खरीदा रहा है उतने रुपया में 12 वस्तु बिका रहा है, तो वस्तु का फायदा हो रहा है 3 वस्तु का। तो अब हमको निकालना क्या है? लाभ प्रतिशत निकालना है मेरे मित्र। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ गुना 100 बटा एसपी यानी विक्रय मूल्य। होता है कि नहीं होता है? आप जान चुके होंगे कि भाव के केस में हमेशा एसपी होता है बाटा में, और अमाउंट के केस में हमेशा क्या होता है? सीपी होता है। तो 3 गुना 100 बाटा एसपी कितना है? 12 है मेरे मित्र। तो 3 चौका 12, 4 से कटाइएगा तो 25%, यानी 25% का लाभ होगा। अब मुझे उम्मीद है मेरे मित्रों कि आप समझ पा रहे होंगे और आपकी एक कन्फ्यूजन होगी कि 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। नहीं, तो मेरे दोस्तों, यानी कि 15 वस्तु को जितना रुपया में खरीदा रहा है उतने रुपया में 12 ही वस्तु बिका रहा है। नहीं, यहाँ वस्तु का बात है, यहाँ अमाउंट की बात ही नहीं है कि आप कुछ सोचेंगे। जब भी अगर इस तरह का जिसमें पैसा की बात नहीं हो उसको आप भाव का केस कहेंगे, और भाव के केस में आप इस तरह बना सकते हैं और आसानी से बना सकते हैं मेरे मित्रों। चलिए आपको हम अगला क्वेश्चन दिखाते हैं फिर, और इसी प्रकार के, नहीं, ताकि आप समझ जाएं। रोक दो। तो अब आपके सामने बोर्ड पर 2 प्रश्न हैं। ये 3 नंबर है, 2 आपको पहले इसी वीडियो में बताए हैं। 3 नंबर है, 40 वस्तुओं का लागत मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। और दूसरा है, यदि 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो कितने प्रतिशत हानि होगा। मेरे मित्रों, ये 2 क्वेश्चन लिखने का मेरा एक तात्पर्य है, नहीं मतलब है। नहीं, आप सोचेंगे कि सर हर दफ़ा तो एक ही क्वेश्चन लिखते हैं और आप बनाते हैं, इस बार 2 क्वेश्चन लिखे हैं। हाँ, 2 क्वेश्चन इसलिए लिखे हैं कि आपको मैं समझा दूं कि हानि कैसे होगा और लाभ कैसे होगा, इसके बारे में। कि 40 वस्तुओं का लागत मूल्य यानी कि सीपी होता है, सीपी क्रय मूल्य होता है मेरे मित्रों। नहीं, लागत मूल्य यानी कि क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। क्या होता है? लागत मूल्य, यानी कि इसको हम सीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीपी कहते हैं। और विक्रय मूल्य को तो आप जानबे करते हैं, एसपी कहते हैं, यानी कि इसे लागत मूल्य को हम क्रय मूल्य भी कहते हैं। तो इसका मतलब हुआ इस सवाल में कि जितने रुपया में 40 वस्तु मिल रहा है उतने रुपया में 25 वस्तु बेचा जा रहा है, तो इसमें तो लाभ होगा, क्योंकि हम लोग ज़्यादा वस्तु खरीदेंगे,
जैसे मान लीजिए कि 10 रुपया में 50 को वस्तु खरीद रहे हैं और 10 रुपया में हम 40 को बेचेंगे तो लाभ कै रुपया होगा मेरे मित्र? आप कहेंगे सर भले 100 रुपया नहीं, कै गो वस्तु लाभ होगा मेरे मित्र? तो आप कहेंगे कि सर 10 गो वस्तु मुझे लाभ हो गया। नहीं, चलिए मेरे मित्र, जैसे कि आप एक दर्जन नहीं 12 कलम खरीद कर लाते हैं कितने रुपया में, जैसे मान लीजिए कि 5 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया में खरीद कर लाते हैं। मान लीजिए कि सपोज डेट रखा जाता है कि 50 रुपया में 10 कलम खरीद कर लाते हैं और किसी दूसरे से ला करके 85 रुपया में 8 गो कलम उसको दे दिए, तो आपको क्या फ़ायदा हुआ? रुपया फ़ायदा हुआ कि वस्तु फ़ायदा हुआ? तो मेरे मित्र आप आसानी से कहेंगे कि मुझे 2 कलम फ़ायदा हुआ है सर। नहीं, तो अब तो आप समझ गए होंगे। लेकिन मेरे मित्र रुपया का जब जिक्र हो जाएगा तो अमाउंट का केस कहा जाएगा और वस्तु का खाली होगा तो अभाव का केस कहा जाएगा। तो इसमें देखिए ना, यहाँ कहीं रुपया का जिक्र नहीं है, इसलिए अभाव का केस है। आपको पहले ही हेडिंग दिए थे भाव का केस नहीं, तो भाव का केस है। लेकिन कह रहा है यदि 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यह विक्रय मूल्य कह रहा है। देखिए मेरे मित्र, नहीं यह विक्रय मूल्य यानी एसपी के बारे में कह रहा है। 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य के बराबर हो यानी कि सीपी के बराबर हो तो कितने प्रतिशत की हानि होगी? यानी जितना रुपया में 7 गो वस्तु बिका रहा है, जितना रुपया में 7 गो वस्तु बिका रहा है उतना रुपया में खरीद कर 6 गो वस्तु आया था, 6 वस्तु खरीदाया था। नहीं, जैसे कि मान लीजिए कि आप 10 रुपया में 6 गो वस्तु खरीद कर लाए थे और अब आपको लाने के बाद उसको कोई खरीद नहीं रहा है तो आप 7 रुपये में 7 गो वस्तु बेच रहे हैं, तो आपको तो घाटा होगा। एक वस्तु का घाटा हो जाएगा मेरे मित्र, और घाटा होगा तो आपको हानि प्रतिशत निकालना ही पड़ेगा। नहीं, चलिए हम आपको हल भी करते हैं 4 नंबर प्रश्न का कि 40 वस्तुओं का लागत मूल्य यानी कि 40 जितना रुपया में 40 वस्तु खरीदा रहा है उतना रुपया में 25 वस्तु बिका रहा है, तो इसमें तो लाभ होगा। क्या लाभ होगा? तो हम लोग को लाभ कितना हो जाएगा? तो लाभ हो जाएगा मेरे मित्र, नहीं तो आप इसका लिख सकते हैं कि सीपी कहेंगे 40 कह सकते हैं 40 वस्तु, नहीं, और एसपी कह सकते हैं कितना 25 वस्तु। नहीं, तो हम लोग को लाभ होगा। क्या होगा? लाभ होगा। क्या होगा? लाभ होगा कि जितना में 40 वस्तु, सॉरी एसपी नहीं होगा। चलिए मेरे मित्र मैं आपको बताता हूँ कि इसका होगा कि जितना में 40 वस्तु खरीदाता है, सीपी और एसपी पर तो माने दिक्कत हो जा रहा है सवाल में। 40 वस्तु जितना में खरीदा रहा है, जितना रुपया में 40 वस्तु खरीदा रहा है उतना रुपया में 25 वस्तु बिका रहा है, तो हमें क्या होगा? लाभ होगा। लाभ कितना होगा? 40 माइनस 25 करेंगे यानी कि 15 वस्तु, नहीं 15 ही वस्तु नो, 15 वस्तु का लाभ होगा। कितना वस्तु का? 15 वस्तु का। इसलिए मैंने सीपीएसपी नहीं लिखा हूँ क्योंकि अमाउंट का केस नहीं है मेरे मित्र और उसमें दिक्कत हो जाता है। नहीं, तो क्या हो जाएगा अब हमारा कि अब हो जाएगा हमारा, चाहे आप लिख भी सकते हैं इस चीज़ को सीपी और एसपी को, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, लेकिन थोड़ी सी समझना होगा आपको कि लाभ कितना का हो गया? 15 वस्तु का। अब हमें निकालना है क्या? लाभ प्रतिशत। क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत। तो आप लिख सकते हैं लाभ गुना 100 बटा विक्रय मूल्य, नहीं विक्रय मूल्य, तो आपका 15 गुना 100 हो जाएगा मेरे मित्रों, और क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो 25 हो जाएगा, क्योंकि 25 वस्तु बिका रहा है, नहीं तो विक्रय मूल्य ही हो जाएगा। तो कटाइए ना आप इसको, 5 तिहाई 15 और 5 25, इसको कटाइएगा तो 20 मरतबे कटेगा यानी कि 60% का लाभ होगा। नहीं, आप इसे मेरे मित्र लिख भी सकते हैं कि सीपी इक्वल 40 और एसपी इक्वल 25। नहीं, अब इसमें उल्टा घटता है, सीपी में से एसपी को घटाया जाता है, नहीं वस्तु के केस में। अब हम इसका निकालेंगे कि जितना रुपया में 7 वस्तु बिका रहा है, देखिए विक्रय मूल्य दर्शाया है 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, जितना रुपया में 7 वस्तु बिका रहा है उतने रुपया में 6 वस्तु खरीदा रहा है, नहीं खरीदा रहा है, तो 6 वो वस्तु खरीदा गया और 7 को बेचा गया, तो घाटा कितना वस्तु का लगा मेरे मित्र? तो आप कहेंगे एक वस्तु का, नहीं, यानी कि एसपी है कितना है? 7 है और सीपी कितना है? 6 है, नहीं 6 वस्तु में है, रुपया में नहीं है मेरे मित्र, इस बात को ध्यान में रखा जाए, नहीं कि वस्तु में है। तो अब हमें घाटा कितना वस्तु का हो रहा है? जो खरीदाया है 6 वस्तु,
नहीं, और बिका रहा है 7 वस्तु, तो हमें तो घाटा लग रहा है, हानि हो रहा है। क्या हो रहा है? हानि हो रहा है एक वस्तु का। कितना का हो रहा है? हानि हो रहा है एक वस्तु का मेरे मित्रों। नहीं, तो आप अब आसानी से निकाल सकते हैं हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा 1 गुना 100। एक वस्तु का हानि हुआ तो 1 लिखेंगे और हानि 100 लगाएंगे, और हानि विक्रय मूल्य कितना है? तो विक्रय मूल्य है 7 है। नहीं, कितना है? 7 है। अब आप आसानी से कटा सकते हैं, कटाइए। 100/7 होगा, और आप कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 100 में भाग दे दीजिए 7 से। 7 एकम 7, 3 0 7 चौका 28 नहीं है, तो हो जाएगा आपका 14.2/7 प्रतिशत हानि होगा। क्या होगा? हानि होगा मेरे मित्रों, आसानी से आप कह सकते हैं। चलिए अब आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ। चलिए मेरे मित्रों, अब आपके सामने प्रश्न है ए 5 नंबर हो जाएगा। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। नहीं मेरे मित्रों, तो आप इसमें कुछ करना नहीं है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है कितना है? तो 5:6 है। तो CP और अनुपात का मतलब बटा भी होता है। नहीं, अनुपात का मतलब क्या होता है? बटा होता है। CP और SP का अनुपात कितना है? 5:6, यानी कि CP हो गया 5 और SP हो गया 6। तो अब लाभ कितना होगा मेरे मित्रों? लाभ होगा इसमें। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ आपको भाव का, वस्तु का जिक्र नहीं किया है, तो यह अमाउंट का केस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अमाउंट का केस कहलाएगा। और आपको हम बताए हैं भाव के केस में जब वस्तु का जिक्र करेगा तो हम SP में से CP को घटाते थे। जैसे कि आपको हम बता रहे हैं कि जितने रुपया में 10 आम खरीदा रहा है उतने रुपया में 5 आम बिका रहा है। तो जितना रुपया में 10 आम खरीदा रहा है, माने जितना 10 आम खरीदा रहा है और उतने रुपया में 5 आम बिका रहा है, तो लाभ हुआ कितना का? तो 5 आम का लाभ नहीं हुआ, क्योंकि 10 गो आम खरीदे हैं जो रुपया में, और उतना रुपया में किसी को 5 गो आम दे दिए, तो आपके पास कै गो आम फायदा होगा? तो 5 गो आम फायदा होगा। लेकिन यहाँ अमाउंट का केस है, ये भाव का केस नहीं है, क्योंकि यहाँ वस्तु का जिक्र नहीं किया हुआ है। तो आप मेरे मित्र आप समझ जाएंगे कि अमाउंट का केस है। तो CP हो गया 5 और SP हो गया 6। तो अब लाभ होगा आपको। क्या होगा? लाभ होगा, क्योंकि लाभ इसलिए होगा कि अमाउंट का केस है। तो क्या करेंगे? 6 लाभ कितना का होगा? तो 1 रुपया का होगा। कितना का होगा? 1 रुपया का होगा। अब हमें निकालना क्या है? लाभ प्रतिशत निकालना है मेरे मित्रों। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 अब बटा क्रय मूल्य। क्या होगा? क्रय मूल्य। अब कहेंगे सर क्रय मूल्य लिख दिए। हाँ, क्रय मूल्य इसलिए लिख दिए क्योंकि अमाउंट का केस है, भाव का केस नहीं है। भाव का केस होता तो लिखता 5 वस्तु अनुपात 6 वस्तु, लेकिन ऐसा नहीं, खाली 5:6 दिया है। इससे साबित हो रहा है कि अमाउंट का केस है। तो आप आसानी से अब बनाएंगे 1 गुना 100 अब बटा में क्रय मूल्य कितना है? तो क्रय मूल्य है 5। अब देखिए ना, 100 हो जाएगा, 1 में 100 से गुना करेंगे 100 और बटा में 5 कटाइएगा तो 20% का लाभ होगा मेरे मित्र। कितना का फायदा होगा? तो 20 रुपया का होगा। चलिए अब आपको और कुछ सवाल दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, अब आपके सामने 6 नंबर प्रश्न है। क्या है? तो यह एक अलग है। इसमें आप सोचेंगे कि वस्तु आप सोच करके आप वस्तु के केस में जाएंगे। ऐसा गलती नहीं करना है, इसीलिए एक सवाल को लाए हैं। नहीं कि एक फल विक्रेता ने 1 रुपये के 5 की दर से केले खरीदे और 1 रुपये की 4 की दर से बेचे, तो उसका प्रतिशत लाभ है अथवा हानि ज्ञात करें मेरे मित्रों। नहीं, तो इसमें यह भाव का केस नहीं हो सकता है, क्योंकि यह रुपया का जिक्र है। देख रहे हैं, रुपया का जिक्र है, रुपये का जिक्र है। जब रुपया का आपको बताए हैं कि जब रुपया का जिक्र आ जाए तो ये अमाउंट का केस कहलाएगा, और अमाउंट के केस में बाटा में क्रय मूल्य होता है और भाव के केस में बाटा में विक्रय मूल्य होता है। नहीं, तो मेरे मित्रों मैं आपको बताऊंगा क्या बनेगा इस सवाल का कि 1 रुपया में कितना वस्तु मिलता है? 5 केला मिलता है। देखिए ना कितना आसानी से आप बनाएंगे, हम ट्रिक बताएंगे तो। लेकिन आप ये समझ जाइए कि जहां रुपया का जिक्र हो
वह अमाउंट का केस होगा। ये मत समझिएगा भाव का केस है फट दे बना दिया गलती है मार दीजिएगा आंसर, वो भी आंसर ऑप्शन में रहेगा, आप मार का गलती आ जाएगा। 1 रुपया के 5 केला मिलता है, केले की दर से खरीदता है, नहीं सीपी हो गया, और सीपी इधर रखें ना हो, सीपी हो गया, और 1 रुपया के 4 की दर से बेचता है। 1 रुपया की 4 की दर से क्या करता है, की दर से बेचता है। 1 रुपया में 4 को केला बेचता है, यानी कि एसपी हो गया। अब इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे तो देखिए कितना आसान तरीके से बनाएंगे। क्या करेंगे, इसकी वस्तु एकर भाव, एकर वस्तु एकर भाव करेंगे, और जो बच गया वो दोनों को गुना करके घटाना है, और जिसको घटाना है उसी को बटा में लाना है, आप प्रतिशत के लिए 100 लगाना है। चलिए ना क्या करेंगे हम लोग कि इस एकर वस्तु एकर भाव, नहीं तो 5 गुना 1 कर दिए, और जो दोनों बच गया उसको गुना करके घटाना है, तो 4 में 1 गुना 4, और जिसको घटाना है उसी को बाटा में लाना है, आप प्रतिशत के लिए 100 लगाना है। अब देखिए मेरे मित्रों कैसे बनेगा, 5 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, आई 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब बटा गुना में 100 लगा देना है, तो कितना हो जाएगा, 5 में से 4 गया तो 1 हो गया, बटा 4 गुना 100, इसको कटाइएगा 25, नहीं यानी कि 25% का क्या हो गया, हानि हो गया। क्या हो गया, हानि हो गया मेरे मित्रों। सॉरी देख लेने दीजिए, पहले तरफ से बचता है, नहीं लाभ हुआ। क्या हुआ, लाभ हुआ, 25% का लाभ होगा। नहीं, अब मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे और इस तरह के सवाल आप बहुत आसानी से बना लेंगे। चलिए हम कुछ और आपको दिखाते हैं प्रश्न को। चलिए दोस्तों, अब उसी प्रकार के आपको दूसरा क्वेश्चन है कि कुछ संतरे 10 रुपये में 5 की दर से खरीद कर 15 रुपये में 6 की दर से बेचा जाता है, यानी 10 रुपया में 5 को वस्तु खरीदाता है और फिर 10 रुपया में 6 को वस्तु बिकाता है, नहीं तो लाभ होगा या हानि होगा, ये लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है मेरे मित्र। नहीं तो कुछ संतरे तो क्या होगा, 10 रुपया में कितना वस्तु खरीदाता है, तो 10 रुपया में 5 को वस्तु खरीदाता है, 5 संतरा, वस्तु का नाम संतरा दिया है तो हम संतरा लिख दिए। 10 रुपया में 5 संतरा खरीदाता है और 15 रुपया में 6 संतरा बिकाता है, नहीं तो ये सीपी हो जाएगा हमारा। और 15 रुपया में कितना बेचाता है, 6 संतरा बिकाता है, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। अब क्या करना है, इसके लिए सूत्र है एकर वस्तु एकर भाव, और जौन 2 गो बच गया उसको गुना करके घटाना है, और जिसको घटाना है उसी को बाटा में लाना है। अब प्रतिशत के लिए 100 लगाना है। चलिए मेरे मित्रों, 15 में 5 से गुना करेंगे, 15 में 5, एकर वस्तु एकर भाव हो गया, और जो 2 बच गया उसी को गुना करके घटाना है, नहीं और जिसको घटाना है उसी को बाटा में लाना है, और प्रतिशत के लिए 100 लगाना है। अब आसानी से बनेगा 15 5 75 और माइनस का माइनस 10 6 60 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10 6 60, और गुना के लिए 100 लगाना है। अब क्या करेंगे, 15 में से 60 चला जाएगा, भले 75 में से 60 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15 बटा 60 हो जाएगा, गुना 100 हो जाएगा। अब कटा दिए 15 चौका 60, 4 से कटा दीजिए 25, यानी 25% का लाभ होगा। अब कहेंगे सर लाभ कब होगा, हानि कब होगा। आइए मेरे मित्र, मैं उसको भी आपकी दिमाग से झंझट को ख़त्म कर देता हूँ। जब आंसर माइनस में आएगा तो हानि होगा, आप प्लस में आएगा तो लाभ होगा, दूसरा कुछ नहीं करना है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मेरे मित्रों, आपके कमेंट का मुझे बहुत इंतज़ार रहता है, और सब्सक्राइब भी थोड़ा कर दीजिएगा, नहीं और शेयर आप अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, सभी में करें, ताकि और भी बच्चे जो हैं उनको भी इसका लाभ मिल जाए। चलिए।